क्या आप कभी हताश हुए हैं, परेशान हुए हैं, दुखी हुए हैं, चिंता किया है? कारण उसका ये है कि कभी-कभी हम जो विश्वासी हैं, हमारी प्रार्थना के अनुसार चीज़ें नहीं होती हैं। अब मेरे साथ भी ऐसा हुआ। कई बार मैंने कई चीज़ों के लिए प्रार्थना किया। अरे साहब, मैंने उपवास भी किया, लेकिन कुछ उत्तर नहीं आया। और शायद आपके साथ भी कभी न कभी ऐसी बात हुई होगी और आप इस व्यक्ति के समान जो एक पिक्चर में आप देख रहे हैं, भाई परमेश्वर है कहाँ? है, मैं उस पर विश्वास करता हूँ या उस पर विश्वास करती हूँ। मैं रोज बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, उपवास करता हूँ, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। मैं वैसी का वैसे ही हूँ, मेरी बीमारी नहीं जा रही है। उदाहरण के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है। आर्थिक रूप से मैं बहुत ही पुअर हूँ, गरीब हूँ। शारीरिक कमजोरियां हैं, लोग मेरे विरोध में चीज़ें बोलते हैं। और कभी कभी हम सोचते हैं कि यार मैं इसको वोट दूंगा, उसको वोट दूंगा, वो पॉलिटिकल पार्टी आ जाएगी, लोग प्रार्थना करते हैं, ये करते हैं, बहुत होता है, लेकिन हमारे विचारों के अनुसार कभी कभी नहीं होता है। और उससे क्या होता है, आदमी फ्रस्ट्रेटेड सा हो जाता है। जी हाँ, मैं कई बार हुआ हूँ। जी हाँ, और शायद आप भी हो गए होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं आपके सामने ये बात रखना मांगता हूँ कि हमारे जीवनों में चिंता, फ्रस्ट्रेशन और कई प्रकार की दुख, कंफ्यूजन, ये क्या हो रहा है? क्या हम सच में जीवती परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं या ऐसे ही हम सोच रहे हैं? जैसे कि आप इस व्यक्ति की आंखों में, इसके शरीर के हाव भाव में देख सकते हैं कि ये परेशान है, हताश है। कभी कभी तो लोग बोलते हैं यार, यीशु मसीह के पास आने से पहले ही हम बहुत अच्छे थे, यहाँ आने के बाद तो और भी हालत खराब हो गई है। कभी आपके साथ हुआ ऐसा? मेरे साथ कई लोगों ने ये बातें किया और वो जो बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता कहाँ तक इन बातों में सच्चाई है, लेकिन मैंने देखा कि ऐसा हुआ भी। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताना मांगता हूँ कि एक पर्टिकुलर परिवार है जो जिनकी वाइफ की जब बच्चे पैदा होने का उनको आशीष मिला, तो हम सब बहुत खुश हुए कि भाई चलो बच्चा पैदा हुआ है। और वो कुछ समय के बाद वो डिलीवरी होगी। लेकिन क्या हुआ, जब बच्चा पैदा हुआ तो बड़ा कमज़ोर हुआ। उसमें से एक जो बच्चा उसके साथ था वो मर सा गया। दूसरे के दिल में एक होल है, एक छेद है। अरे भाई, हम विश्वासी हैं, प्रार्थना करवाते हैं, प्रार्थना किया है, उपवास किया है। हमने ऐसा कोई पाप, हम नहीं सोचते कि ऐसा कुछ हुआ है जिससे कि हमें ऐसी इस प्रकार की पनिशमेंट मिले। फ्रस्ट्रेशन फ्रस्ट्रेशन फ्रस्ट्रेशन, हताश हताश हताश। ये प्रार्थना उपवास करने के बाद भी ऐसा ही होता है। आप समझ गए मेरी बात को? तो ये हमारे दैनिक जीवन का कभी कभी हिस्सा बन जाता। अच्छा, कई लोगों की प्रार्थनाओं का बड़ा उत्तर आ जाता। आपने देखा होगा, उसने प्रार्थना करवाया या प्रार्थना किया, उपवास किया, उसके प्रार्थना का उत्तर आ गया और बहुत अच्छी तरह से आया। तो हम जो मनुष्य हैं कभी कभी फंस जाते हैं यार, हताश से हो जाते हैं। क्या करना चाहिए है? सब कुछ करने के बाद भी बिल्कुल उल्टा ही हो गया। मेरे प्रिय हो, हमारे जीवन में कई बार ऐसे बातें आती हैं और हम उसको पूरी रीति से नहीं समझ पाते हैं। उसका कारण ये भी है कि हमारा जो दिमाग है ना, वो हमारे दिमाग के अनुसार, हमारी सीमित सोच के अनुसार चलता है। और अंत में ये एक मसीह होने के नाते ये प्रश्न उठता है, यार परमेश्वर कहाँ है भाई? हैं, बताइए भला। और हम अपने विश्वास में कमज़ोर होने लगते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो कमज़ोर होने के बाद बिल्कुल प्रभु से अलग भी हो गए, दूर भी हो गए। क्या ऐसी स्थिति आ सकती है? मेरी ऐसी आशा कि ऐसी ना है। हाँ, डाउट्स आते हैं, शंकाएं आती हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। मेरे साथ हुआ है, मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ आपको, कई बार हुआ है।
मेरे जीवन में, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मुझे वापस ले आया। मैं आपको बताना मांगता हूं कि क्या इसका सीक्रेट है। अब जरा हम बाइबल की ओर भी देख लेते हैं कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। उदाहरण के रूप में आप अय्यूब के बारे में तो जानते हैं। अय्यूब के बारे में ऐसा लिखा है कि वो इतना धर्मी था, इतना प्रभु को प्यार करने वाला था कि उसके समान तो कोई इतना धर्मी व्यक्ति था ही नहीं। अय्यूब के बारे में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है अय्यूब उसका पहला अध्याय और उसकी पहली पद में, ऊज देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था, वो खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से परे रहता था। अब इससे और ज्यादा क्या हो सकता है कोई व्यक्ति प्रभु के पास, प्रभु क्या प्यार करने वाला। आपको पता है क्या हुआ उसके साथ? उसके घर बार खत्म हो गया, उसके बेटे मर गए और वो बिल्कुल एक तरह से जैसे भिखारी सा हो गया, है ना। और लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ पहला अध्याय और उसका 20 और 22 पद, 21, 20, 22 पद में आपके लिए पढ़ूंगा कि क्या यहाँ पर लिखा हुआ है। और मैं आपके लिए 19 पद से पढ़ता हूँ, ठीक है। अय्यूब की किताब पहला अध्याय 19 पद से। सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था, लेकिन शैतान ने आकर के इसके सब लोगों को मार डाला, घर को उजाड़ कर दिया और बेचारा अय्यूब अकेला बैठा। चलिए देखते हैं 19 पद। जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह अब जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया था। अब यहाँ पर लोग समाचार देने आए, भैया तेरे सब लोग मर गए, तेरा घर गिर गया, आंधी तूफान आया, और तू तो बस बड़ा खरा व्यक्ति था, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति था, प्रभु को प्यार करने वाला था, उपवास करने वाला था, क्या हो गया तेरे साथ? तब अय्यूब उठा, 20वां पद, और बागा फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, सुनिए क्या कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। सुनिए अय्यूब के साथ क्या हुआ। शायद जितना आपके साथ हो रहा होगा या मेरे साथ हुआ, उतना अय्यूब के साथ बहुत ज़्यादा हुआ, हमसे बहुत ही ज़्यादा हुआ। फिर भी हम कंप्लेन करते हैं, दोष लगाते हैं, ये सब कुछ कर दिया, कहाँ है परमेश्वर, है ना। और अपने विश्वास में कमज़ोर पड़ने लगते। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं कि दूसरे अध्याय में भी यही बात होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसकी पत्नी आई और वो भी बोलने लगी, अरे बाप रे बाप, तू क्यों इतना प्रभु को प्यार करने वाला है? क्या अब तू वापस अपने विश्वास में बना रहेगा? तो क्या लिखा हुआ है हम पढ़ते हैं यहाँ पर, उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपने खराई पर बना रहेगा? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। 10वां पद, उसने उससे कहा, तू एक मूर्ख स्त्री के समान बात करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। धन्य हो भाई वो अय्यूब। अगर हमारे साथ ऐसा होता, मालूम है उसको फोड़े हो गए, फुंसी हो गई, उसके शरीर से बदबू आने लगा, उसकी पत्नी उसको धिक्कारने लगी, लेकिन अय्यूब का जो उत्तर था वो हम सबों के लिए एक संदेश लेकर के आया। हमारे जीवनों में भी कभी कभी ये शायद इतना ना हो जितना अय्यूब के साथ हो, लेकिन हमारे जीवन में होता है। हम प्रार्थना कर रहे हैं, हीलिंग नहीं हो रहा, चंगाई नहीं मिल रही, गरीबी में है, शारीरिक प्रॉब्लम है, लोग हमारे विरोध में है, और हम बोलते हैं यार सब कुछ किया लेकिन बस हम तो वैसे के वैसे और बदतर हो गए हम।
आप सोच रहे होंगे भाई ये तो मेरी कहानी बता रहा है, मैं आपकी नहीं, मैं अपनी बात बोल रहा हूँ। आपके साथ भी हुआ होगा या हुआ है, मुझे नहीं पता। लेकिन एक समय आता है हमारे मसीह जीवन में जब हम हताश से हो जाते हैं। अब यही अय्यूब के बारे में यहां पर देखते हैं। उसने उसका उत्तर क्या था? हम सीखे परमेश्वर से कि वो जो दुख देता, सुख देता है, वो दुख भी देता है। और अपने मुंह से उसने पाप नहीं किया। और आपको पता है अय्यूब का धीरज क्या किया? परमेश्वर ने उसको दो गुना उसको आशीष दिया। तो हम अनंत चीजों को नहीं जानते कि परमेश्वर के क्या प्लान है। अब अगर अय्यूब भी ऐसे ही बोल देता कि यार मेरे साथ हुआ, देखो मैं इतना धर्मी था, खरा था, प्रभु को प्यार करने वाला था, और देखो मेरे साथ क्या हुआ, अगर वो पाप करता अपने मुंह से, तो क्या वो दुगुना परमेश्वर उसको आशीष देता? बिल्कुल भी नहीं। ये हम पढ़ते हैं दुगुना आशीष 42 अध्याय में। तो मेरे प्रियो, मेरा ये कहने का मतलब है कि हाँ, कठिनाइयां, दुख, मुसीबत जो भी हमारे पास आ रही है विश्वासी होने के बावजूद भी, तो हमें परमेश्वर के हाथ में सब सौंपना है। जी हाँ, एक और मैं एग्जाम्पल आपके लिए लूंगा और वो है यूसुफ के बारे में। उत्पत्ति की किताब और उसके 15, 16, 17 अध्याय में आप देखेंगे कि कैसे यूसुफ जो था परमेश्वर को प्यार करने वाला था, और उसके जो इतने बड़े भाई थे ना, वो सब उसके विरोध में थे। उसने उनको यूसुफ को मारना चाहा, मर्डर करना चाहा, बेच दिया। जो इजिप्शियन के जो लोग थे उनको बेच दिया, पैसा कमाया, लेकिन यूसुफ ने कुछ नहीं मुंह खोला। हम नहीं पढ़ते कि उसने कुछ परमेश्वर के विरोध में कोई बातें की। चुपचाप वो सहता रहा। वो परमेश्वर से प्यार करता था, लेकिन उसके साथ भी ऐसी उल्टी सीधे बातें हुई, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। बल्कि मिस्र देश में वहां पर पोतीफर की पत्नी ने उस पर गलत इल्जाम लगाया, और फिर वहां पर जेल में उसको सहना पड़ा बहुत सारी तकलीफें, लेकिन परमेश्वर ने उसको उठाया और फिर नेक्स्ट टू फैरो उसने उसको वहां पर रखा। ये देखते हैं हम। अब जब ये यूसुफ के भाई आते हैं, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, अकाल पड़ जाता, यूसुफ के भाई और जो इज़राइल से आते हैं कि भाई यहाँ मिस्र में अनाज मिल रहा है, जाओ अनाज लाओ, खाना लाओ। तो बेचारे सब जाते हैं। उन्हें क्या पता कि पूरा इंचार्ज कौन है? अरे उन्हीं का छोटा भाई यूसुफ, उन्हीं का छोटा भाई। उन्हें पता ही भी नहीं कि जिससे वो प्रार्थना कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर, जिनको वो मार डालना चाहते थे, उन्हें पता नहीं उनके सामने खड़ा है। लेकिन यूसुफ ने पहचान लिया, ये तो मेरे भाई हैं। उसने कुछ नहीं कहा, उसने कोई बदले की भावना नहीं की। देखिए, कुछ चीजें हमारे जीवन में होती हैं जो हम पूरी रीति से नहीं समझ पाते हैं। नकारात्मक चीजें होती हैं, और गुस्सा भी आता है, चिड़चिड़ाहट भी आती है, और कुड़कुड़ाना होता है, हो जाता है। देखिए ना, जैसे कि आप इसका चेहरा देख रहे हैं, परेशान है, कुड़कुड़ा रहा है, ये क्या हो रहा है, कहाँ है परमेश्वर? ऐसे ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। सब कुछ करने के बावजूद भी, प्रार्थना, उपवास, अच्छे काम करने के बावजूद भी हमारे साथ हो सकता है। हमारा क्या प्रत्युत्तर होना चाहिए? अब यूसुफ ने क्या कहा सुनिए, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। उत्पत्ति की किताब और उसका 50वां अध्याय, ठीक है, और उसका मैं आपके लिए पढ़ूंगा 18 से 21 पद। और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े। उसके सामने गिर पड़े मतलब यूसुफ के सामने गिर पड़े, क्योंकि अभी तक वो परेशान थे कि अब वो पहचान लिया। जब यूसुफ ने बताया भाई मैं तुम्हारा भाई हूं, तो वो गिर पड़े, देख हम तेरे दास हैं। देखिए साहब, कैसा परमेश्वर पलट देता है, बिल्कुल पलट देता है। याद रखिए, हम चुप रहे, परमेश्वर को अपना कार्य करने दे। हो सकता है लंबे समय में वो सकारात्मक चीजें आपके लिए लाएगा। जैसे यूसुफ के जीवन में क्या लिखा हुआ है, हम तो तेरे दास है। यूसुफ ने उनसे कहा, अपने भाइयों से कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूं? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया,
परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया जिससे वह ऐसा करे, जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। इसलिए आप मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। आप समझ गए ना? यूसुफ ने बिल्कुल कंप्लेन नहीं किया। जब उसके भाइयों ने उसको सताया, मारा, पीटा, जलन किया, मार डालना चाहा, बेच दिया, वहां पर पैलेस में भी, राज पैलेस में भी उसका अपमान हुआ, लेकिन वो चुपचाप रहा, क्योंकि उसे पता था परमेश्वर सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगा, और वही हुआ। वो एक तरह से राजा के समान बन गया। परमेश्वर का ये आशीष है। तो प्रियो, आप कंप्लेन ना करें, गुड़गुड़ाए नहीं, कुड़कुड़ाना कोई फायदा नहीं। परमेश्वर के हाथ में हम इन बातों को सौंप दें। और बहुत अच्छा लिखा हुआ जो मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं, रोमियो की पत्री, उसका 8 अध्याय 28 और 29। रोमियो उसका 8, 28 और 29 मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। ठीक है, बल्कि मैं 27 से पढ़ूंगा। 8, 27, 28, 29। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। और हम जानते हैं, सुनिए, अब हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। तो अभी हम जो सोच रहे हैं ना कि अरे यार मेरे को हीलिंग नहीं मिल रहा, मेरे पास समस्या है, इस समस्याओं का पुतला बंधा हुआ मेरे पास, मैं क्या करूं, परेशान हूं, चिंता हूं, आप ये सब परमेश्वर के हाथ में डालें। सहें, अगर दुख भी सहना है तो सहें। जी हाँ, क्योंकि परमेश्वर टोटल पिक्चर को जानता है, वो उसका प्रभुत्व है। अभी शायद आपको ये बात समझ में ना आए कि क्यों मैं इन सब परेशानियों से गुजर रहा हूं। मैंने बाइबल भी पढ़ता हूं, प्रार्थना भी करता हूं, उपवास भी करता हूं, सब कुछ करता हूं, लेकिन और भी खराब होता जा रहा मेरी हालत है। प्रार्थनाओं का उत्तर ही नहीं आ रहा है, इतना परेशान हूं, और गुड़गुड़ाना और अपने विश्वास में कमजोर होने लगते हैं। नहीं, आप उसी समय जब आप ऐसी बात आती है तो प्रभु को धन्यवाद दें और कहें, प्रभु तू जानता है, मैं इस बात को नहीं समझता कि ये सब बातें क्यों मेरे साथ ऐसी हो रही है, लेकिन हर बात विश्वासी के लिए, हर बात मिलकर क्या है, भलाई के लिए ही उत्पन्न होती हैं। भलाई ही परमेश्वर उसमें से लाता है, क्योंकि वो प्रभु है, परमेश्वर है, वो सब जानता है। हम नहीं जानते सब चीजें, वो अनंत है, हम अनंत बातों को नहीं जानते हैं। अब अय्यूब के बारे में मैंने जैसे बताया, कितनी परेशानियां उसके जीवन में आए, इतना परमेश्वर का भक्त था, परमेश्वर को प्यार करने वाला, फिर भी उसके साथ जबरदस्त परेशानी आई। वो चुपचाप रहा, उसने पाप नहीं किया। यूसुफ, वो चुपचाप रहा, परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। वो जानता है परमेश्वर मेरा रक्षक है, मेरा अगुवा करने वाला है। तो उसी प्रकार से आइए आप और मैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अटूट विश्वास, उसमें और पक्के हों, ताकि हम उस अनंत मिरास में शामिल हो जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए लिखा। क्योंकि लिखा हुआ है, विश्वासी के लिए हर बात मिलकर भलाई को उत्पन्न करती। कुड़कुड़ाने से कोई फायदा नहीं, आप चीजों को नहीं बदल सकते। सबसे बढ़िया यही है, सकारात्मक रूप में परमेश्वर को प्रभुत्व जान करके, उसकी सॉवरेंटी पर, कि वो सब जानता है, वो अंत में वो मेरी भलाई ही करेगा। इस प्रार्थना के साथ, इस धन्यवाद के साथ आप उसको अपनी सब बातें रखें, और अंत में वो आपकी भलाई ही चाहेगा। बहुत अच्छा एक पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं, जो यिर्मयाह उसका 29 और 11। सुनिए, यहोवा की यह वाणी है
कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं कि वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। और उस समय तुम मुझको पुकारोगे, आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। यह है परमेश्वर की प्रतिज्ञा भाई बहन, आप सबों के लिए, है ना। ये मैंने आपके लिए पढ़ा यिर्मयाह उसका 29 अध्याय 11 और 12 पद। परमेश्वर हमारी इसमें अगुवाई करे।